बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी हफ्सा नौरीन। आज हम क्लास 9 की 6.4 एक्सरसाइज को करेंगे। जो पार्ट नंबर फर्स्ट है उस पर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। इस हेडिंग में हमें ये बताया गया है कि हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस्तेमाल करनी है उसको कैलकुलेटर को यूज किए बगैर ही हमने फाइंड करना है। अगर हम कैलकुलेटर की मदद से करते हैं तो हमें सिर्फ जो हमारे पास वैल्यू इसको पुट करेंगे और हमें आउटपुट जो है वो मिल जाएगी, उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमारे जो उन्होंने हेडिंग में कहा है कि हमने कैलकुलेटर जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। तो कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ये जो ऊपर एक्सरसाइज के बिल्कुल ऊपर हमारा टेबल है, इस टेबल को याद करेंगे। इस टेबल को याद करना बहुत आसान है। ये देखिए, साइन जो थीटा है वो 30 डिग्री पर है 1/2, सही है। और कोस थीटा जो है वो 60 पर है 1/2, मतलब कि एक दूसरे के ये ऑपोजिट है। अगर हम साइन थीटा 30 की वैल्यू साइन 30 डिग्री की वैल्यू याद कर लेते हैं 1/2, तो हमारे पास कोस 60 की जो वैल्यू है 1/2, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, सही है। ऐसे ही हमारे पास साइन जो है 60 पर चलें, 60 पर इसकी √3/2 है, तो यहाँ पर अगर हम 30 कोस 30 पर चलें तो इसकी यहाँ पर उलट है, सही है। ये जो दोनों वैल्यू ये था हमें ऐसे करके याद हो जाएंगे। अगर हम साइन की याद कर लें या कोस की याद कर लें तो हमें ये आसानी से याद हो जाएंगी। अगर हम बात करें साइन 45 और कोस 45 की, तो साइन 45 और कोस 45 पर इन दोनों की वैल्यू एक जैसी ही होती है। ये देखें, साइन 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू है 1/2, सही है। और कोस 45 पर इसकी वैल्यू है √2, सही है, 1/2। तो ये जो है हमारी तीन वैल्यूज याद हो गई। अब है टेन थीटा। थीटा जो होता है हमारे पास वो है 30 पर 1/√3 और 60 पर है ये √3 सिर्फ, और 45 पर ये सिर्फ 1 आता है। जहां पर कोस और साइन 1/√2 आते हैं वहां पर जो है हमारे पास tan 45 वो सिर्फ 1 ही आता है। तो यहाँ पर हमारे जो है टेन थीटा की वैल्यू 1 आएगी। और यहाँ पर 90 हमें बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता है, पर इसकी वैल्यू जो है वो साइन थीटा उसकी ही 1 है, कोस पर ये 0 है, और टेन थीटा पर ये इन्फिनिटी का मतलब होता है लामहदूद, ये कभी खत्म नहीं होती, इन्फिनिटी इसको कहते हैं, सही है। ये टेबल जो है वो हमने इसको सबसे पहले इसको याद करेंगे, देन हम इसको फाइंड करेंगे। ये हमारे एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफ पार्ट फर्स्ट, सही है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स, सही है, फाइंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स। यहाँ तक करने के बाद अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री जैसे कि आपको मैंने बताया है, अगर आप टेबल याद कर लें, सिर्फ साइन की ही वैल्यू याद कर लें, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री की, तो हमारे पास कोस जो है और कोस 30 का और 6 डिग्री की खुद ब खुद याद हो जाएंगी। अब साइन 30 जो है उसकी वैल्यू मेरे पास होती है 1/2, सही है। साइन 30 हमारे पास होती है 1/2, तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन 30, ऊपर डिग्री जरूर लगाना है, 1/2, बस ये हमारा इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसके हमारे पास है वो है cos 30। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम साइन की ही याद कर लें तो हमारे पास साइन 60 जो है उसकी भी वैल्यू याद होगी। तो इसकी जो साइन 60 की है वैल्यू √3/2 वो cos 30 के उलट है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास cos 30 की जो वैल्यू है वो है √3/2। ऐसे क्योंकि हमारा cos 30 जो है वो वहाँ यहाँ पर फाइंड हो चुका है। 10 π/6 पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास है π/6, सही है। तो π/6 जब आता है हमारे पास, यहाँ पर हम इसको सबसे पहले हल करेंगे क्योंकि ये हमारे पास है रेडियन में वैल्यू। इसको रेडियन से हम सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 60 एंगल बन रहा है, 30 बन रहा है या 90 बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया और इसकी जो मेरे पास वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर रख दी, मल्टीप्लाई। अगर हम इसको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आती है, फॉर्मूला जो आता है वो होता है 180 और बटे में पाई होता है। अगर मैं पाई को पाई के साथ कैंसिल करती हूँ, यहाँ पर आ गया 6 और 180, 6 1 जार 6, 6 3 जार 80 और 0 ऊपर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो tan 30 आ रहा है, tan 30 डिग्री इसका जो हमारे पास एंगल है वो आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जी tan 30, सही है, और इसके ऊपर लगा दिया हमने डिग्री। अब हम देखेंगे कि tan जो है वो 30 डिग्री पर क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने ये जो टेबल है वो ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर tan 30 जो है वो 30 डिग्री के एंगल पर होता है हमारे पास 1/√3, सही है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं 1/√3, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ तक करने के बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं tan 60
डिग्री। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि tan 60 पर होता है √3, सही है। √3 तो हम इस tan 60 डिग्री पर जो है वो हमारे पास √3 आता है। तो इस √3 को अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। √3 तो ये हमारा tan 60 जो है इसका अगर हम आंसर निकालते हैं तो √3 आता है, सही है। आगे हम चलते हैं, हमारे पास है सेकेंड थीटा। ये हमारे पास 5वां क्वेश्चन है पार्ट नंबर फर्स्ट का। तो यहाँ पर हमारे पास है अब सेकेंड। अब आपको पता है कि सेकेंड जो होता है वो उलट होता है कोस का, सही है जी, कोस का। अब कोस जो है वो 60 डिग्री पर हमारे पास होता है, कोस जो है वो 60 डिग्री पर हमारे पास होता है √1/2, सही है। हमारे पास सेकंड है वो कोस का उलट है। और यहाँ पर अगर हमारे पास कोस 60 डिग्री है तो हमारे पास इसका आंसर होता है 1/2, सही है। यहाँ पर अगर हम देखें साइन 30 डिग्री पर होता है हमारे पास 1/2, तो यहाँ पर कोस जो है वो 60 डिग्री पे है हमारे पास 1/2, सही है। ये 30 पर होता है, ये 60 पर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में सेकंड उलट है कोस का, तो यहाँ पर मैंने लिखा जी सेकंड 60 डिग्री पर क्या है। तो जाहिर सी बात है ये इसकी वैल्यू जो है वो उलट हो जाएंगी, मतलब कि 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। 2 को मैंने ऊपर लिख दिया, 1 को मैंने नीचे लिख दिया, सही। अब नीचे अगर हमारे बटे के नीचे 1 होता है तो उसकी कभी भी वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ 2 ही गिना जाता है। और अगर हमारे पास ऊपर 1 और नीचे 2 हो तो उसकी वैल्यू होती है जैसे कि cos 60 में, सही है। तो बहरहाल अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज को ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा जी सेकेंड 60 डिग्री और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यूज को ऐड कर दिया या ऐसे करके, सही है। अगर हम इसके नीचे 1 ना भी लगाएं तो कोई भी जो है वो मसला नहीं। ये हमारा हो गया सेकेंड 60। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो हमारे पास है cos π/3। तो सबसे पहले ये रेडियन में इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ cos π/3। ये मेरे पास है cos π/3 क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले 80/π लिखेंगे। पाई को पाई के साथ कैंसिल किया, 3 1 3 3 6 4 80 और 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया cos 60 का मैंने आपको बताया cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि cos 60 है ये, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ये हमारा cos π/3 भी हल हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है 7 cot 60। अब cot उलट है tan का, सही है। cot 60 है, यहाँ पर मैंने 60 लिख दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया tan जो होता है वो 30 डिग्री पे होता है 1/√3, तो ये इसका ही उलट हो जाता है। tan 60 जो है tan 30 का उलट है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, √3 ही सिर्फ लिख देंगे कि tan 60 जो है वो हमारे पास बराबर होता है √3 के। तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज को ऐड करते हैं। tan 60 सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर मैंने आपको वैल्यू बताई है tan 60 √3। अब ये उलट है cot 60 जो है वो इसका उलट है, सही है। तो इसका मतलब ये है, ये जो वैल्यू है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा दिया हमने। तो जब हम इसको उलट करते हैं तो 1 ऊपर अंडर जो है वो 3 नीचे आ जाएगा। तो इस वैल्यू का हम अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1/√3। ये हमारा जो क्वेश्चन हल हो चुका है, सही है। cot 60 का हमारे पास ये आंसर आता है। अब सबसे जो आखिर वाला मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है पार्ट 1 का, वो ये है कि कोसिकेंट 30 डिग्री। कोसिकेंट 30 डिग्री, ये मैंने इसमें से दो क्वेश्चन छोड़े हैं, ये आप खुद कर लीजिएगा। 2 से 3 ये सबसे लाजमी है, ये मैंने लिख दी। ऊपर वाले भी सारे करवा दिए, बस 2 हैं वो बहुत ही आसान है, 45 डिग्री पर हैं तो वो आपसे हो जाएंगे हल। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कोसिकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकेंट 30 डिग्री। कोसिकेंट हमारे पास उलट होता है साइन का, तो यहाँ पर मैंने साइन लिखा और इसका एंगल हमारे पास है 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब जो साइन 30 होता है वो होता है 1/2, सही है। 1/2 जो है वो साइन 30 होता है। तो अगर हम कोसिकेंट की बात करें, कोसिकेंट उलट है साइन का, तो यहाँ पर आ गया कोसिकेंट, साइन का उलट कोसिकेंट, और यहाँ पर आएगा 30। और अगर मैं इसको ऊपर और इसको नीचे ले जाऊं, क्योंकि साइन का ये उलट है तो इसका आंसर आएगा ये। तो यहाँ पर हमने कोसिकेंट 30 लिख दिया, ऊपर मैंने 1 लिख दिया, नीचे मैंने तो ऊपर 2 लिखा है और नीचे 1 लिखा है। ये हमारा कोसिकेंट 30 जो है वो भी हल हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे का सारा पार्ट पूरे का पूरा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये जी हमारा आज जो मैंने किया पार्ट नंबर फर्स्ट, ये हो गया सारा। बस आपने इसमें एक टेबल याद करना है जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया है बुक में भी, और ये वाला टेबल आप अच्छे से याद कर लें, आपको सारी जो है पार्ट नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 6.4, इसके पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें हमने सबसे पहले ये करना है कि ये जो सारी साइन 60 और cos 60 है, इसकी वैल्यूज को हमने ऐड करना है। जो हमने टेबल याद की है पार्ट नंबर फर्स्ट में, उस वैल्यूज को हम ऐड करते जाएंगे और हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, इसको हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दोबारा मैंने राइट कर लिया, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। सही है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन लिखने के बाद अब हमने देखना है साइन जो है 60 डिग्री पर होता क्या है और फिर कॉस 60 डिग्री पर क्या होता है। यहाँ पर अगर हम साइन की बात करें तो साइन 60 डिग्री पर होता है √3/2। साइन जो है इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे √3/2। ये होता है साइन 60 डिग्री पर। अगर हम यहाँ पर बात करें cos 60 डिग्री पर क्या होता है, तो ये साइन 30 का उलट होगा। जैसे कि साइन 30 डिग्री पर होता है 1/2, तो cos जो है वो 60 डिग्री पर होगा 1/2 यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया। इसके दरम्यान में कोई भी प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ पर मैंने कोई भी प्लस माइनस नहीं लिखा, तो यहाँ पर √3/2 और 1/2 आ गया। यहाँ तक करने के बाद अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऐसे ही आ जाएगा और √3 को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो √3 ही आएगा। 2 2 4 होता है, तो यहाँ पर आ गया जी 4। अब आप देखिए ऊपर भी 2 है और नीचे 4 है, ये दोनों एक ही टेबल के मल्टीपल हैं, तो इसको हम जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया 2 1 2 2 2 4 हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू है √3/2 आ गई। ये जी इसका हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल हमने इसमें वैल्यूज ऐड की है। यहाँ पर ये जो है साइन 60 cos 60 साइन 30 का उलट होता है और साइन 60 जो है वो cos 30 का उलट होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, हमारे क्वेश्चन होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है cos π/6, ये रेडियन में है हमारे पास। सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सही है, डिग्री में हमने पहले कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैंने एक बार क्वेश्चन जो है वो दोबारा राइट की है, π/6 साइन π/6। सही है, इस क्वेश्चन को हमने दोबारा राइट कर लिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि cos जो है उसको मैंने π/6 और 180/π ये एक है, और यहाँ पर हमने ये लिखा साइन π/6, इसको आप रफ अमल में भी कर सकते हैं, और 180/π, या इसकी वैल्यू आप ऐसे भी याद रख सकते हैं π/6 की तरह, क्योंकि हमारे टेबल में यही भी लिखा हुआ है। पाई के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी पाई के साथ कैंसिल हो गया। 6 जो है वो 180 के साथ कैंसिल होगा तो 30 आएगा। 6 यहाँ पर भी इसके साथ कटिंग हो गया तो यहाँ पर आ गया 30। सही है, यहाँ तक करने के बाद अब हमारी जो वैल्यूज आई हैं, जो डिग्री आई है, उसको हम नीचे उतार लेंगे। cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। 2 आ गया। cos 30 जो है वो हमारे पास होता है, cos 30 हमारे पास है √3/2 और साइन 30 पर होता है हमारे पास 1/2। सही है, अब यहाँ तक करने के बाद, तो यहाँ तक हमारी इसकी वैल्यूज लिखने के बाद हम आगे चलते हैं। हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2 3 को जब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर यही आएगा। 2 2 4 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4। अगर हम इसको कट करें तो 2 1 2 होता है और 2 2 4 होता है हमारे पास, तो यहाँ पर मेरा आ गया √3/2। ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने सबसे पहले इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया है। रेडियन क्योंकि ये रेडियन में था, रेडियन से मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया। यहाँ पर इसको मैंने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद 30 डिग्री आया, दोनों के साथ 30 लिखने के बाद cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 और साइन 30 की हमारे पास cos 30 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 और साइन 30 की हमारे पास वैल्यू होती है 1/2। इसको ऐड करने के बाद अब हमने 2 वैसे ही रख लिया और √3 को जब मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया। 2 2 4 होता है, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। 2 1 2 और 2 2 4 होता है, यहाँ पर ये लिखने के बाद जब √3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करती है वापस वही आएगा और 2 जो है वो इसके नीचे आ गया। ये क्वेश्चन हमारा सेम ऐसे ही है ना। आप सबसे पहले अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो रेडियन में है तो इसको सबसे पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, 2 sin 45 2 cos 45। सही है, अब cos 45 और sin 45 का मैंने आपको बताया था एक ही वैल्यू होती है, वो होती है 1/√2। सही है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को दोबारा से राइट कर लेते हैं। sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 इसके ऊपर डिग्री, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और sin 45 जो होता है वो मेरे पास है 1/√2। सही है, प्लस 2 ये जो क्वेश्चन में था वो हमने नीचे उतार लिया है और 140 cos 45 की वैल्यू हमारे पास है 1/√2। यहाँ तक करने के बाद अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 2 आ गए, नीचे √2 है, प्लस 2 1 2 √2।
अब यहाँ तक करने के बाद अब नीचे वाली जब वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नीचे वाली वैल्यू, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर 3 है प्लस यहाँ पर भी 3 है, ऊपर 1 है 1 है, जब हमारे पास नीचे वाली चीज सेम होती है तो उसको 1 टाइम हम लिख देते हैं और ऊपर वाली जो चीज होती है उसको ऐड कर लेते हैं, तो 2/3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सेम हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि नीचे वाली सेम चीज है, तो यहाँ पर मैं नीचे लिखूंगी √2 लिख दिया और 2 प्लस मैंने यहाँ पर लिख दिया जी 2। सही है। यहाँ तक करने के बाद हम 2 में 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 4 और बटे में आ गया √2। अब यहाँ तक करने के बाद इसको हम करेंगे रैशनलाइज। वो हम ऐसे करेंगे कि जो नीचे वाली वैल्यू उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया √2 मल्टीप्लाई √2 ऊपर भी और √2 नीचे भी हमने लिख दिया। जब हम रैशनलाइज करते हैं तो उसमें हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यहाँ तक करने के बाद 4 और उसके साथ √ वैसे का वैसे ही आ गया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये दोनों पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो जब पावर ऐड होगी तो यहाँ पर आ गया √2 का स्क्वायर। अब यहाँ इसका स्क्वायर √ के साथ कट हो जाएगा क्योंकि जो √ होता है वो हमेशा स्क्वायर के साथ जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही है हमारे पास। यहाँ पर मैंने लिख दिया ऊपर 4 और √2, नीचे लिख दिया मैंने 2। 2 1 2 होता है, 2 2 4 होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया 2 है हमारे पास। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऐसे करके हल करके आंसर आ जाएगा। ये हमारा जी आ गया आंसर। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। ये हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है 2 sin 45 2 cos 45। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को दोबारा से राइट किया। राइट करने के बाद sin 45 cos 45 की एक वैल्यू होती है, उसको मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद नीचे वाली दोनों वैल्यू वैसे की वैसे लिखी, ऊपर वाली को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये आ गया। इन दोनों को हमने ऐड किया, नीचे वाली चीज सेम थी उसको एक बार हमने लिख लिया। उसको नीचे लिखने के बाद इन दोनों को ऐड किया तो 4 आ गया। यहाँ पर हमने अगला स्टेप जो है वो रैशनलाइज किया। रैशनलाइज का ये मतलब होता है कि हमने मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना होता है। जब मैंने रैशनलाइज किया है तो इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली के साथ, नीचे वाले नीचे के साथ। जब नीचे वाली को मल्टीप्लाई करने तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो वो ऐड होके 2 होगी। ये पावर्स तब ऐड होती हैं जब वो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है। यहाँ पर जो है 2 √ के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर नीचे जो है वो सिर्फ 2 ही आ गए। तो यहाँ पर 4 √2 आ गए। 2 1 2 और 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया, √2 भी मैंने नीचे लगाया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हमारे निवाहिम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, जो हमारे पास है sin 60 और cos 30। sin 60 और cos 30 की यहाँ पर एक ही जैसी वैल्यू होगी क्योंकि जो sin 60 की वैल्यू वही ऑपोजिट cos 30 की है। सही है। और यहाँ पर भी यही सेम है, तो हम इसकी वैल्यू सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। sin 60 डिग्री, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, 30 डिग्री प्लस cos 60 sin 30 डिग्री। सही है। क्वेश्चन हमने यहाँ पर दोबारा से राइट कर लिया। अब sin 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू हमारे पास, हमने यहाँ पर टेबल लिखा हुआ मैंने सारे का सारा, ये रहा हमारा टेबल। यहाँ पर हम हमारा जो है sin 60 उसकी वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। सही है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जो है वो ऐड कर लेते हैं √3/2। और यहाँ पर cos 30 की जो मेरे पास वैल्यू है वो भी √3/2 है क्योंकि जो 60 की है वो 30 cos 30 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमने इन दोनों की जो वैल्यू वो ऐड करनी है। वैल्यू ऐड करने के बाद अब हम cos 60 की वैल्यू देखते हैं। अगर हम cos 60 की बात करें, cos 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1/2 और इसकी यहाँ पर sin 30 की वैल्यू इसका ही इसी की तरह है क्योंकि यहाँ पर जो 30 की है वो 60 की है, सेम है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2। सही है। यहाँ तक करने के बाद अब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। √3 और √3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ऐड होकर दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर 2 हो जाएंगी। पावर्स जो है वो 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जी 2 और यहाँ पर 2 2 4 होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4। ये एक जो है हमने वैल्यू मल्टीप्लाई कर ली है। अगली वैल्यू मेरे पास है 1 1 1 2 2 4। अब यहाँ पर आपको पता ही है कि हमारे पास जो √ होता है और जो स्क्वायर होता है वो दोनों आपस में कटिंग हो जाते हैं। सही है। वो दोनों जो है वो आपस में कटिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, जो √ है और स्क्वायर है इन दोनों को हम आपस में कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे आ गया 3 और 4 प्लस 1/4। जैसे आपको मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारे पास नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो उसको हम 1 टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया 4 प्लस दरमियान में लिख दिया 3 ऊपर, और ये जो 1 है उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे, 3 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4, नीचे वाला 4 जो है वो यहाँ पर मैंने लगा दिया।
अब 4 1 जार 4 4 1 जार 4 दोनों कटिंग हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1/1। पर नीचे वाले 1 की जो है वो वैल्यू नहीं होती, इसलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 टाइम 1। तो ये जी इसका हमारा आंसर है। सिंपल हमने इसमें वैल्यू ऐड करनी है, उसको फाइंड करना है, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारा डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हमारे पास है cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 और साइन 30। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें साइन 60 यहाँ पर था और साइन 30 यहाँ पर था, और कॉस यहाँ पर था एक और एक यहाँ पर था, लेकिन इसमें हमारे पास कॉसिस यहाँ पर और साइन जो है वो दोनों यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम सिंपल इसकी वैल्यू ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन को राइट कर देती हूँ। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 साइन 30। अगर हम अपने टेबल पर देखें तो हमारा टेबल जो है वो cos 60 डिग्री पर हमारे पास होता है 1/2 वैल्यू होती है। cos 60 पर हमारी वैल्यू होती है 1/2। तो cos 60 पर मैं अपनी वैल्यू को ऐड कर देती हूँ 1/2। सही है, cos 60 पर ये होती है, तो ये 60 पर है, तो साइन जो है वो 30 पर हमारी वैल्यू होगी 1/2। अब ये होगी दो वैल्यूज हमारी यार, और cos 30 है, अब उसकी वैल्यू होती है √3/2 माइनस साइन 60 जो है उसकी वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पर हम देख भी लेते हैं कि साइन 60 पर हमारी वैल्यू होती है √3/2। सही है, ये देखा साइन 60 पर √3/2। यहाँ तक हमने वैल्यूज ऐड कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को जब √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 2 2 जार 4 होता है, तो यहाँ पर आ गया 4। सही, √3 को जब मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया, 2 2 जार 4 होता है, तो यहाँ पर मैंने जो है वो 4 भी ऐड कर लिए। अब √3 और √3 है और इसके दरम्यान है माइनस का निशान। नीचे वाली वैल्यू सेम है, उसको मैंने ऐसे लिख ली, दरम्यान में माइनस √3 यहाँ पर √3 यहाँ पर लिख लिया। जब यहाँ पर माइनस हो और साइडों पे दोनों चीजें सेम हो तो वो दोनों आपस में क्या होती, कैंसिल हो जाती, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर प्लस होता। ये दोनों आपस में कैंसिल होगी तो ऊपर जो है वो रह गया हमारे पास 0 और नीचे बटे में है 4। जब हमारे पास ऊपर 0 और नीचे 4 हो तब हमारी जो रकम होती है वो हमेशा 0 ही आती है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ऊपर 0 था नीचे 4 था तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हमारा ऊपर 4 होता नीचे 0 होता तो हमारा आंसर आना था इन्फिनिटी में। सही है, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी है और ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी इस्तेमाल हुआ है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है कि अगर हमारे ऊपर कोई वैल्यू हो, ये देखें, अगर हमारे पास ऊपर कोई वैल्यू हो और नीचे 0 हो तो हमारे पास आंसर जो होता है वो इन्फिनिटी में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी डन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, जो हमारे पास है साइन 60 और cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन जो है वो दोबारा से राइट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया साइन 60 और cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 और इसके ऊपर आ गया डिग्री। अब क्वेश्चन लिखने के बाद हम लिखेंगे इसकी वैल्यूज। cos 60 जो है वो होता है √3/2। cos 60 होता है √3/2, तो यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ 3/2। अब cos 60 √3/2 है तो इसका मतलब cos जो 30 है वो हमारे पास होगा √3/2 माइनस cos 60 मतलब कि हमारे पास है 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू साइन 60 की हमारे पास वैल्यू होती है √3/2, तो cos 60 जो है उसकी वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू भी हमारे पास है 1/2। अब इन वैल्यूज को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमने सिंपल इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों की पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, क्योंकि जब चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। 2 2 4 आ गए, यहाँ पर -1/4। अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 हमेशा 1 ही रहता है। ये 2 जो है वो अंडर रूट के साथ कट हो गया, नीचे आ गया 3/4 -1/4। अगर इसको हम माइनस करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है 4, नीचे 3 -1, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 2/4। सही है, 3/4। तो यहाँ पर जब हमारे पास 2 और 4 जो है वो दोनों एक ही टेबल के मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कटिंग होंगे। 2 1 2 2 2 4 होता है, तो यहाँ पर आ गया 1/2। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जो हमारे पास है cos 60 sin 30 प्लस sin 60 sin 30। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी क्वेश्चन जो है वो दोबारा से राइट कर लेते हैं। cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री।
क्वेश्चन को दोबारा लिखने के बाद हम इसमें अपनी जो है वो वैल्यूज ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर हम अपने टेबल पर देखें तो हमारा जो टेबल है cos 60 डिग्री पर हमारे पास है 1/2। cos इसी लाइन में है तो हम इसी लाइन में देखेंगे cos 60 डिग्री पर है 1/2। 1/2 यहाँ पर लिख दिया मैंने। cos 30 जो है उसकी वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पर हम sin 60 जो है उसकी वैल्यू होगी cos 30, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू √3/2 इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर ऐड की। अब sin 30 जो है यहाँ पर cos 60 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी 1/2। यहाँ तक करने के बाद आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसको ऐड कर देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हो जाएगा। 2 2 4 होता है, ये मैंने 4 लिख दिया। √3 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर आ गया √3 प्लस 3 अंडर को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम वही आएगा। 2 2 4 हो गया तो यहाँ पर आ गया जी 4। अब यहाँ तक करने के बाद नीचे वाली चीज हमारी सेम है तो उसको मैंने ऐसे लिख लिया। √3 है तो इसका मतलब ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पर आ गया 2 √3 और बटे में 4। सही है। यहाँ तक करने के बाद अब हम ऐसा करेंगे कि ये 2 और 4 दोनों एक ही टेबल के मल्टीपल हैं तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 2 1 2 2 2 4 होता है तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है √3 बटे में 2। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो सेम ऐसे ही होगा। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है √3/2। एक बार आपको मैं दोबारा समझा देती हूँ। cos 30 की जगह हमने ये वैल्यूज ऐड की, फिर हमें पता है कि जो cos 60 की वैल्यू वो जो sin 30 है उसकी वैल्यू होगी तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दी। इन दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इन दोनों को फिर हम ऐड करेंगे। 2 2 4 होता है तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। जब ये दोनों चीजें नीचे वाली सेम है तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर 1 है तो 1 1 2 हो गया। √3 लिख दिया हमने। यहाँ पर 4 ये नीचे उतारा। इन दोनों को जब एक मल्टीपल पे आ रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, कट किया तो हमारे पास ये जी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 7 वो हमारा डन हो चुका। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू वो रेडियन में है। रेडियन से हम सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तभी जाकर हमें पता चलेगा ये इसकी वैल्यू क्या है और क्या नहीं, कि इसका एंगल कौन सा है। ये 30 डिग्री है, 60 है या 90 है, 45 है, ये हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हम इसको रफ अमल में करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 10 π/6। यहाँ पर मेरे पास है π/6 तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और कोड जो है वो इसका उलट होता है तो इसका मतलब ये है जो इसकी आएगी कटिंग करके वैल्यू जो इसको कन्वर्ट करके आएगी वही इसकी आएगी। तो यहाँ पर मैंने 10 π/6 लिख दिया और यहाँ पर इसको मैं अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते तो हम फॉर्मूला लगाते 180/π। सही है। यहाँ पर जो पाई है वो पाई के साथ कैंसिल हो रहा है। 6 1 6 6 3 18 और 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास जो 10 है उसका आंसर आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 30 डिग्री और कॉड 30 डिग्री +1। अब जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर टेबल जो है वो पूरा का पूरा लिख के दिखाया हुआ है। 10 जो है वो 30 डिग्री पर हमारे पास है 1/√3। 10 30 डिग्री पर है 1/√3। √3 तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं 1/√3। अब जैसे कि आपको पता है 10 जो होता है वो हमेशा उलट होता है कोड का। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 1/√3 आई है तो कोड की वैल्यू हमारे पास आएगी √3 ऊपर और 1 नीचे। ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि कोड 10 30 जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ऐड कर दी। कोड जो 30 उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी √3 ऊपर और 1 नीचे प्लस आ गया हमारे पास यहाँ पर 1। यहाँ तक करने के बाद इसको इसके साथ और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 ऊपर और √3 ही नीचे आ गया प्लस यहाँ पर आ गया मेरे पास 1। यहाँ तक करने के बाद हमारे पास ये दोनों ऊपर वाली नीचे वाली जो है वो वैल्यू बिल्कुल सेम है तो ये √3 के साथ कैंसिल होंगे। जब इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर भी 1 है तो 1 रह गया यहाँ पर और जमा यहाँ पर 1 है। सही है। ये दोनों जब ऐड होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी 2। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी हमारा यहाँ पर हो चुका है डन। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास यहाँ पर है 10 रेडियन में, कॉट भी रेडियन में है, जमा हमारे पास 1 है। रेडियन से हमने इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें वैल्यू ऐड करेंगे। अब 10 जो है वो कोट का उलट है तो यहाँ पर √3 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। आपस में इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली हमारे पास वैल्यू आती है। इन दोनों को जब हम कटिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 1। यहाँ पर भी 1 है तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। ये जी हमारा इसका आंसर आ चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए भी हैं तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।